एवरीवन, इन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी सीरीज़ हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे थे। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने वेरियस प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हम कुछ उसके सॉल्व क्वेश्चंस देख रहे थे। तो हमारा जो इसमें फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 7% टाइम्स आर बिलो and below 35 and 89% are below 63. Find mean and standard deviation of the distribution। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन को हम किससे लिखते थे, म्यू से, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे लिखते थे, सिग्मा से लिखते थे। ओके, तो हम पहले इनके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बना लेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो लेट एक्स बी द नॉर्मल वेरिएट विद मीन। ओके, तो मीन हमारा म्यू है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है ही है। ओके, तो हम जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो देखो क्या बोल रहे हैं कि 7% टाइम्स आर बिलो 35। ओके, तो जो 35 से जो हमारे पास बिलो हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो 35 से बिलो हैं वो कितने हैं, वो इतने हैं। ठीक है, यानी 7%। तो अब 7% ये चीज़ कहाँ से आई है, 7/100 करोगे, है ना, तो ये चीज़ यहाँ से आई है। ओके, फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है तो उसमें क्या है, 89% आर बिलो 63। ओके, देख रहे हो जहाँ पे बिलो है ना, तो वहाँ पे आपको ये लगाना है बिलो, यानी कि लेस। ठीक है, लेस देन। ओके, सो यहाँ पे ये लेस देन का साइन बिलो के लिए लगेगा एंड 89% अगेन, तो हमारे पास 89 है, तो ओवर में 100 करेंगे तो ये बन जाएगा। ओके, अब आप देखो कि ये जो स्टेटमेंट है हमने बहुत सारी फार्मूलाज पढ़े थे, तो वो किससे मैच करता है, तो वो ये हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी होती थी उससे मैच करता था, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन सी इक्वल टू फाइव ऑफ दिस। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं और सेम इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम अप्लाई करेंगे। ओके, सो हमारा आप देख रहे हो ये आइडेंटिटी है। ओके, तो ये इससे मैच करिए, तो हम ये चीज़ बना रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा 5 आ जाएगा। सी कांस्टेंट, देखो सी इसके अकॉर्डिंग क्या बना, 35 माइनस म्यू एंड सिग्मा इक्वल टू दिस। अगेन सेम इसके लिए भी हमने यही बना लिया। ओके, सो हमने क्या पढ़ा था, एक हमने ये फॉर्मूला भी, एक ये इक्वेशन भी पढ़ी थी, 5 ऑफ जेड इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ माइनस जेड। ओके, ये देखो आपका क्या है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि ये आपका क्या है, 5 ऑफ जेड है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस, एंड यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस आएगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो आप देख रहे हो साइन चेंज हो गया, यू प्लस का हो गया म्यू एंड दिस ये माइनस का हो गया। तो ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ओके, ये आ गया, इसको हमने चेंज नहीं किया है, ये हमने एज इट इज़ ऐसे ही रहने दिया है। ठीक है, तो ये एज इट इज़ है। अब हम यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, तो ये 1 है, ये टर्म इधर आ गई। ठीक है, और ये टर्म आपकी इधर प्लस में चल गया, आपने इसको सॉल्व किया, आप यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए, हमने इसको रीअरेंज किया है इस फॉर्म में और हमने इसको रीअरेंज किया इस फॉर्म में। ओके, सो अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ तक ये आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो देखो समटाइम्स जैसे हमारे पास 5 ऑफ कुछ वैल्यूज़ आए, मतलब 5 ऑफ यहाँ पे 19 आए, तो वो आपको टेबल से मिलेगी उसकी वैल्यू। ठीक है, लेकिन जैसे होता है ना, हम जैसे tan इनवर्स वगैरह निकालते हैं, जैसे हमारे पास tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास होता है ना tan इनवर्स की भी वैल्यू होती है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से क्या बनेगा, ये आपका है क्या, 5 म्यू 35 ओवर में क्या है, सिग्मा। ठीक है, और इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0.93। ठीक है, तो हम ये 5 को अगर उधर भेजें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, म्यू 35 ओवर में सिग्मा, और 5 क्या बनेगा, उधर इन्वर्स बन जाएगा ना, 0.93। ओके, तो हमें 5 इन्वर्स 0.93 की वैल्यू मिलेगी, ये हमें टेबल से ही मिलेगी। ठीक है, तो सेम ये देखो, तो आपके पास म्यू बचेगा 35 और सिग्मा बच गया। ठीक है, और ये जब बना उधर गया 5 इन्वर्स बना होगा, फिर ये 5 इन्वर्स 0.93 की वैल्यू ये आई है टेबल से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक इक्वेशन आ गई, इसको रीअरेंज किया हमने, ये बन गया। अगेन फिर हमने सेम यहाँ पे भी टेबल से वैल्यूज़ निकाली 5 इन्वर्स की, तो ये आ गई। ठीक है, तो हमारी ये एक ये इक्वेशन बनी है, एक ये इक्वेशन बनी है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने जब रीअरेंज किया तो यहाँ से हमने क्या किया, सिग्मा की वैल्यू निकाल ली।
ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, दोनों इक्वेशन से सिग्मा की वैल्यू निकाल लोगे, फिर किसी एक इक्वेशन में फिल करके क्या करोगे, म्यू की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ से म्यू और सिग्मा क्या आ जाएगा, दोनों ही निकल आएगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है assume the mean height of soldiers is this inches and variance is this। ठीक है, तो जो मीन है आपके पास म्यू वो ये दे रखा है एंड वेरिएंस जो दे रखा है वो इतना दे रखा है स्क्वायर इंचेस। ओके, सो हाउ मैनी सोल्जर्स इन अ रेजिमेंट ऑफ दिस 10,000 वुड यू एक्सपेक्ट टू बी द ओवर 6 फीट। 6 फीट से ऊपर कितने सोल्जर्स हैं। ठीक है, तो जब हम इस पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं एक्स पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है ना कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी 2 लिमिट है। ओके, तो हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये इसकी लिमिट है, ये म्यू वाली लिमिट हमने देखा था वो ए होती थी। ठीक है, जो हम म्यू होता था उसको हम ए से लिखते थे एंड सिग्मा को हम बी से लिखते थे। आई थिंक सिग्मा स्क्वायर को बी से लिखते थे, हाँ। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, स्क्वायर की फॉर्म में ही दे रखा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कंप्लीट सिग्मा बी ही है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, और सिग्मा स्क्वायर बी होता है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू ये आ गई। अब उसके बाद आप ये बना लो कि क्या कह रहा है, हाउ मैनी सोल्जर्स इन अ रेजिमेंट ऑफ दिस वुड यू एक्सपेक्ट टू बी ओवर अ 6 फीट। ठीक है, 6 फीट से ज़्यादा हूँ, तो 6 फीट में, क्योंकि देखो ये भी इंचेस में है और ये भी इंचेस में है, तो आप देख लो 6 फीट को हम इंचेस में चेंज करेंगे तो हमारे पास वो 72 इंचेस आता है। ठीक है, तो आप देखो इसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाओगे, ओवर हाउ मैनी, क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी, यानी हाउ मैनी का मतलब क्या हो गया, कितने। आप अगर बनाते हो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन तो हाउ मैनी का मतलब क्या हो गया, कितने। ठीक है, ओवर 6, तो यानी 6 लिखा, 6 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यानी 6 मतलब 6 इंचज़ से कितने सोल्जर्स हैं जिनकी हाइट 6 इंचज़ से ज़्यादा है। ओके, तो आपको इस तरीके से ये बनाना है। ठीक है, तो ये कंडीशन बन जाएगी 6 इंचज़, या मान लो 72, सॉरी 6 इंचज़ नहीं 72 इंचज़। ओके, ठीक है, तो हमारी ये स्टेटमेंट बन गई। अब हम आते हैं, जो भी हमने ये वाली स्टेटमेंट पढ़ी थी तो हमने उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन सी, वो इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, फाई सी माइनस म्यू ओवर में क्या होता था, सिग्मा होता था। ठीक है, ये होता था। तो हमारे पास अब देखो यहाँ पे बस सब कुछ तो सेम है, बस ओनली साइन का चेंज डिफरेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन इधर की तरफ रखेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ सेम ही करेंगे। तो ये हमने, आप ये चीज़ ना भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, ये आपने ऐसे ही रहने दिया। ओके, अब ये वाली जो टर्म है आप ये लगाओ, तो ये देखो ये सी है, सी यहाँ से कंपेयर करो, सी क्या है आपका 72 है, म्यू आपका 68 है, एंड यहाँ पे आपको सिग्मा की वैल्यू चाहिए। ओके, आपने देखा, मैंने बताया था ना आपको, ये आपको किसकी वैल्यू है, ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है जो बी है। ठीक है, तो आप यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालोगे, तो सिग्मा स्क्वायर जो है वो 10 पॉइंट क्या है हमारे पास 8 है, तो सिग्मा की वैल्यू जो हमारे पास 10.8 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो हमें ये लगभग इतना मिलेगा। ठीक है, तो ये मिलेगा 3 3 जा 9 के ही होगा ना इसका वो, तो इसके नियर अबाउट होगा तो ये मिल जाएगा। ओके, सो पी हमने इस पूरे को जेड मान लिया, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसके बराबर आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये होने की प्रोबेबिलिटी है, होता है ना कि एक ये होने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे हमारे पास कभी भी होने की प्रोबेबिलिटी ये हो तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी, और ये ना होने का साइन होता है तो वो 1 माइनस दिस होता है। ठीक है, तो वैसे सेम ये आपके होने की प्रोबेबिलिटी है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस दिस हो जाएगी, 5 भी प्रोबेबिलिटी ही है। ओके, तो ये 5 आप 5 दिस यानी कि 5 ऑफ 115, ये आप कहाँ से टेबल से लोगे, वैल्यू सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा। अब उसके बाद
ये तो एक सोल्जर के लिए आया है ना कि एक सोल्जर के लिए इतने इंचेस मतलब जो भी हो सकता है, लेकिन आपके कितने इसमें कितने बोले हुए थे इसने 10,000। ओके, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सोल्जर्स विद हाइट मोर देन 72 इंचेस, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, 125। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो डैट इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओड मोमेंट्स अबाउट मीन आर जीरो एंड इवन मोमेंट्स अबाउट मीन आर गिवन बाय दिस। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ऑल ऑड मोमेंट्स अबाउट मीन, आप देख रहे हो आपको निकालना है कि आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हम करते थे ना मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ठीक है, तो वो निकालना है। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन हम कहाँ से निकालते थे, वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से निकालते थे। ठीक है, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता था, ई ऑफ टी एक्स होता था। ठीक है, और ये होता था, ये जो है ना ये सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये होता था। ठीक है, और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट द मीन। ओके, तो ये जो होता था हमारे पास ई ऑफ टी एक्स माइनस म्यू। ठीक है, ये हमने किया हुआ है, तो ये होता है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ तो आपको याद ही रखनी है। अब देखते हैं आगे का पार्ट। तो ये देखो ई से ई आ गया, अब ये टी दोनों सॉल्व होगा तो ये टी एक्स बन जाएगा, ई की पावर माइनस म्यू टी बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ई का मतलब क्या होता था, इंटीग्रेशन हम करते थे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में ये टी एक्स है तो इसी का इंटीग्रेशन होगा, ये म्यू टी क्या है कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकालेंगे और ई टी एक्स आ गया। ठीक है, तो ई की पावर माइनस म्यू टी हम एज इट इज़ रख देंगे, और जो ई टी एक्स है तो आपने यहाँ से देखो ई टी एक्स की ये सारी वैल्यूज़ हैं, तो आप ये सारी वैल्यूज़ ई टी एक्स की यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है, जब आपने ये किया उसके बाद ये देखो ये बेस सेम है ना, तो ये और ये क्या होगा, सेम कैंसिल हो जाएगा और ई की पावर हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा। तो यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ से ना एक्सपोनेंशियल की जो सीरीज़ होती हैं उनको ओपन करेंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल की सीरीज़ जो होती है हमारे पास 1 प्लस, अब आप देख रहे हो इसके जो पावर में है सेम, हमने सेम लिख दिया, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, मतलब इस तरीके से बनती है एक्सपोनेंशियल की सीरीज। लाइक मतलब आपके पास है ए एक्स। ठीक है, तो आप 1 लोगे, प्लस में यहाँ पे पहले फर्स्ट में ए एक्स ले लोगे और 1 फैक्टोरियल ले लोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल ले लोगे और ए एक्स का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से चलती रहेगी। तो वही सेम किया हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है बट वो गायब है, तो यहाँ पे ये हमारा सारा ए एक्स हो गया, प्लस फिर ये 2 फैक्टोरियल हो गया और जो भी टर्म है सॉरी ए एक्स का ऐसे स्क्वायर नहीं कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी हमारे पास टर्म है उसका क्या होगा, कंप्लीट स्क्वायर। आगे ये फर्दर बढ़ता जाएगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखते हैं, क्या बोल रहा है कि ऑल ऑड मोमेंट्स अबाउट द मीन। ठीक है, जो ऑड मोमेंट्स हैं अबाउट द मीन वो जीरो हैं, लेकिन जो इवन मोमेंट्स अबाउट द मीन है वो ये आ रहा है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो अब इसमें देखते हैं, हमने ये मीन तो निकाल लिया ना, हमारे पास ये सारा ही आ गया, इसमें ऑड भी है और इवन भी है। अब हमें ये देखना है कि क्या ऑड मोमेंट्स अबाउट द मीन क्या जीरो हैं। तो आप देखो यहाँ पे टी की कोई पावर है जो इवन है, आएगी ही नहीं टी की पावर इवन, सॉरी टी की पावर ऑड आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए rth मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू टी की पावर और आर फैक्टोरियल। ओ सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे बोला ना कि फर्दर जो है ये मतलब इसमें ना इवन वाले ही होंगे। ठीक है, तो जो होगा आपके पास जो भी आप मोमेंट निकालते हो वो टी की पावर और आर फैक्टोरियल इसके कोफिशिएंट के बराबर होता है। चलो ये नहीं देखना, मतलब यहाँ पे जो आपको मिलेगा ना तो आपको टी का, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो है ना टी का स्क्वायर ही है। ठीक है, तो वो हमें अपने अगर वो ऑड होगा भी ना तो उसको इवन बना देगा। अब कैसे इवन बनाएगा, यहाँ पे देखो टी की पावर स्क्वायर है, मैंने कहा नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे क्यूब होगा, तो क्यूब होगा तो वो 6 बना देगा इसको, है ना। तो आपको ऑड मोमेंट तो मिलेंगे ही नहीं, है ना। ऑड वाले जो सारे उनके कोफिशिएंट मतलब उसके जो कोफिशिएंट ऑड
टी की पावर 3 4 6 आप 3 5 ये सब मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो ऑड वाले हैं यानी कि μ1 μ3 5 वो क्या होगा 0 होगा। चलो ये खत्म। उसके बाद क्या है हमारे पास इवन निकालना है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ठीक है। तो जो हमें इवन μ2 n निकालना होता है तो वो हम इसका कोफिशिएंट लेते हैं, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको t की पावर 2n चाहिए, है ना। यानी 2n का मतलब क्या है, इवन है ना। तो इवन तो कहा ही मैंने आपको कि इस सीरीज़ को जब खोलोगे तो हमेशा इवन ही मिलेगी। तो ये तो अवेलेबल है क्या, 2n फैक्टोरियल नीचे अवेलेबल है। यहाँ पे देखो 2n फैक्टोरियल आपके पास अवेलेबल है, तो ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैं करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाने के लिए 1/2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, एंड यहाँ पे टी स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास हमें चाहिए क्या, नीचे 2n का फैक्टोरियल होना चाहिए, ठीक है। तो 2n का हमने फैक्टोरियल कर लिया और हमें 2n से क्या करना पड़ेगा, 2n के फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको, ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे, ठीक है। अब आप करो यहाँ पे जो चीज़ें हैं टी स्क्वायर ओवर में 2n है ना, ये जो चीज़ है इसका कोफिशिएंट देखो। तो इसका कोफिशिएंट आपका क्या है, इसका कोफिशिएंट आपको क्या मिल रहा है, एक तो सिग्मा मिल रहा है और सिग्मा की पावर भी इवन ही मिलेगी, ठीक है। देखो इवन को हम लिखते हैं 2n से एंड ऑड को लिखते हैं हम 2n+1 से, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो सिग्मा की पावर क्या आई है आपके पास, इवन है 2 है ना, तो आपको सिग्मा की पावर इवन मिलेगी। मतलब ये और यहाँ पे 2 है ना, मतलब ये देखो बढ़ती जाएगी, यहाँ पे सिग्मा की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी इवन। तो इसीलिए हमने जनरलाइज वे में मिला है, हमने इसका कोफिशिएंट देख रहे हैं। तो ये मिलेगा, साथ में हमें इसका ये मिलेगा, ये मिल गया। उसके बाद 2n का फैक्टोरियल भी मिलेगा, साथ में हमें क्या मिलेगा, अभी मैंने आपको क्या बोला था, जब ये सीरीज़ खुलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक आपका 1 का फैक्टोरियल भी होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ना, तो 1 का फैक्टोरियल भी होगा, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 का फैक्टोरियल आ रहा है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक 1 का फैक्टोरियल भी होगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल होगा। हम जनरलाइज करें तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमें एक n का फैक्टोरियल भी मिलेगा। उसके बाद आपके पास ये टर्म जो है 2 एक्स्ट्रा में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे ये 2 आ रहा था, फिर ये वाला 2 है, ये 2 2 जा क्या बनेगा 4 बनेगा। तो हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर n ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ पे ये 2 है, पहले 2 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 2 है ना, मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है, तो हम 2 की पावर n ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये निकाल दिया, यानी कि हमने इसका कोफिशिएंट निकाला इस फॉर्म, इस सम में से, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इसका फैक्टोरियल खोल रहे हैं, ठीक है। तो अब किसी भी चीज़ का हम फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, देखो जब हम 5 का फैक्टोरियल खोलना होगा तो मैं क्या करूँगी, 5 4 3 इस तरीके से लिखूँगी, मतलब वो टर्म भी लिखूँगी और जब तक एक ना आ जाए मैं तब तक करती रहूँगी, ठीक है, एक एक कम करती रहूँगी। तो वैसे ही सेम हम इसका फैक्टोरियल भी खोल सकते हैं। तो पहले हम 2n लिखेंगे, ठीक है, उसमें से एक कम करेंगे, ठीक है, और जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा होगा, तो हमें 4 3 2 1 पे रुक जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो इसमें 2 सीरीज़ बन रही है, एक ऑड नंबर की सीरीज़ बन रही है और एक इवन नंबर की सीरीज़ बन रही है। आप देख रहे हो ये ऑड नंबर के लिए मैंने बोला था और ये इवन नंबर के लिए बोला था। तो हम ऑड नंबर वाले को सेपरेट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 1 1 3 5 और ये मिला, हमने ये अलग कर लिया, इवन नंबर वाला हमने अलग कर लिया, यानी 2 4 6 और ये 2n, 2 सीरीज़ मिल रही थी ना, हमने दोनों को अलग कर लिया। चलो ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए, ये एज इट इज़ है। अब हम इसको हम फर्दर कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आपको बचेगा क्या, 2 3 अप टू सोन, और यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो n। तो ये किसका फैक्टोरियल है, ये n का ही फैक्टोरियल है ना।
हम n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं ना कि n फिर उसमें से एक कम होगा, तो ये जो चीज़ है ये n का फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये n का फैक्टोरियल आ गया और यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर हमने क्या ले ली n, है ना, 2 की पावर n लेंगे हम ना, क्योंकि इसके लिए लिया 1 और इसके लिए लेंगे तो हम अगर यहाँ से 2 ले रहे हैं, हाँ 2 की पावर जनरलाइज वे में ले रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे n लेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 है वो 2 की पावर n बन जाएगा और ये जो सारी टर्म है वो क्या बन जाएगी, n फैक्टोरियल बन जाएगी। ओके, ये टर्म जो है इससे ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये और ये जो आपका आंसर। तो हमें यही प्रूव करना था, हम यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है।